Well, hello everyone. Welcome to Star Education to learn the all concepts of science. Myself Brijesh Dubey, and today we are studying the NCERT syllabus from class 9 biology chapter number 5, that is the fundamental unit of cell. So इस चैप्टर का ये 4th लेक्चर है. इसके 3 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं. अगर किसी ने नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के वहां पर लिंक दी हुई आप देख सकते हैं, या उससे भी इजी वे है. यहाँ जो आपको साइड पर आई बटन दिख रही है उस पर क्लिक करके आप लेक्चर देख सकते हैं. जैसे कि हम हमारे सभी लेक्चर की स्टार्टिंग में करते हैं कि प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने क्या स्टडी किया था, उसको थोड़ा देख लेते हैं. तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर में हमने गोल्गी अपरेटस के अबाउट में स्टडी किया था. ओके, अभी हम यहाँ पर उसके जो सेल्स हैं उसके नेक्स्ट जो ग्रेन्यूल्स है उसके अबाउट में हम स्टडी कर रहे हैं, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, किस तरीके से होता है और उसके फंक्शंस क्या होते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है, उसको हम देखते हैं, स्टडी करते हैं. ओके, यहाँ पर मैंने फिगर ऑलरेडी ड्रॉ करके रखी हुई है. ओके, यहाँ हम स्टार्ट करते हैं इसके मेम्ब्रेन से. ठीक है, इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन. इस फिगर को अच्छे से देख लोगे तो बाकी का आगे समझ में आएगा. ठीक है, इनर मेम्ब्रेन क्या होता है. यहाँ पर जो मैंने कलर पार्ट बताया हो ना रेड कलर से, ये इनर मेम्ब्रेन होता है उसका. ठीक है, थोड़ा सा मोटा एंड थिक यहाँ पर मेम्ब्रेन होता है. नाउ आउटर मेम्ब्रेन की बात करें तो ये जो यहाँ पर इसकी जो लाइंस दिख रही है ना, ये आउटर मेम्ब्रेन है. ओके, अंदर में इनर मेम्ब्रेन होता है, उसको पूरा आउटर मेम्ब्रेन जो है उसको कवर किए हुआ होता है. ना ऊपर जाते हैं यहाँ पर एटीपी सिंथेसिस पार्टिकल्स. तो यहाँ पर एटीपी सिंथेसाइज होती है, उसके लिए ये पार्टिकल्स हैं. ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं. तो ये क्रिस्टी. क्रिस्टी क्या है, तो ये जो इनर मेम्ब्रेन जितना एरिया कवर किया हुआ होता है ना, इस पूरे एरिया को क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं. ना ग्रेन्यूल की बात करें तो यहाँ पर ग्रेन्यूल होता है स्टार्टिंग में उसके, और मैट्रिक्स. ओके, मैट्रिक्स क्या है, तो यहाँ का जो पूरा सरफेस है, ठीक है, पूरा सरफेस वो मैट्रिक्स होता है. अच्छा, यहाँ क्रिस्टी और मैट्रिक्स के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है. जैसे कि कहा है जो पूरा एरिया कवर होता है वो, तो भाई ये जो मैट्रिक्स होता है ये इसकी ये सरफेस बताता है या एरिया बताता है. बट क्रिस्टी जो है ना, यहाँ पर ये जो पूरे इस तरीके से क्रिस क्रॉस ऐसे जो बल पड़ रहे हैं ना, परतें पड़ रही है, वो क्रिस्टी होता है. ठीक है, तो इसको दिमाग में स्टोर करके रखना कि क्रिस्टी और मैट्रिक्स जो है लगभग सेम जैसे होते हैं, बट ये उसका एरिया बताता है और ये क्या उसकी हद बताता है. ओके, नाउ रिबोसोम्स. यहाँ पर रिबोसोम्स होते हैं, यहाँ पर कुछ है नहीं, यहाँ पर रिबोसोम्स है. पूरा कलर कर देता तो अच्छा नहीं लगता उतना भी ज्यादा कलर, दैट्स व्हाई मैंने इसको पूरा कलर नहीं किया हुआ है. और यहाँ पर भी वही है भाई, रिबोसोम्स ही है, लेकिन अब यहाँ पर ऑलरेडी बहुत कुछ मैंने बता दिया है, तो इसी में सब लाइन एक में मिक्स हो जाती है. इसके लिए मैंने इसको अलग से बताया हुआ है ताकि आप अच्छे समझ पाओ. नाउ यहाँ पर डीएनए भी प्रेजेंट है भाई, इसके पास अपना खुद का डीएनए होता है. सेल का भी अपना डीएनए होता है ना, हमने देखा था पहले. कहाँ होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर भी. एंड इसके पास अपना खुद का डीएनए होता है, अलग डीएनए. यहाँ पर उसको मैंने जस्ट सर्कल ड्रॉ करके बनाया हुआ है. एंड बाकी के जो एटीपी सिंथेसाइज पार्टिकल्स वगैरह हैं उनको मैंने डार्क लाइन से बनाया हुआ है. तो ये हो गए इसके पार्ट्स. अब इसको समझते हैं किस तरीके से कौन इसके फंक्शंस क्या हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. इट इज अ राउंड ट्यूब लाइक ऑर्गेनल दैट प्रोवाइड एनर्जी टू सेल इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. ये क्या है, भाई ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है. कैसा है, राउंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है. ओके, ये क्या प्रोवाइड करता है, तो ये सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है. कौन से फॉर्म में, तो एटीपी फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करता है. ओके, उसके बाद का जो हम देखते हैं क्या है, दे ऑल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल. भाई ये इसको क्या प्रोवाइड करता है, तो इसको एनर्जी प्रोवाइड करता है ना, एनर्जी प्रोवाइड करता है. इसके लिए इसको क्या कहा जाता है, इसको पावर हाउस कहा जाता है. किसका, तो सेल का पावर हाउस. ओके, ये जो लाइन है इसको ऑलवेज याद रखना है आपको. कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन आते हैं, और उसके अलावा आपके एमसीक्यू या फिल इन द ब्लैंक्स एक्सेट्रा शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी ये जो लाइन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो इसको आपको स्टोर कर लेना एकदम माइंड में, एकदम मेमोरी कार्ड में जैसे सब फिट हो जाता है ना पूरा स्टोर, वैसे स्टोर कर लेना है. थर्ड पॉइंट पे चलते हैं. सिंगुलर कोल्ड माइटोकॉन्ड्रिया.
तो अगर सिंगल होगा तो क्या होगा, तो माइटोकॉन्ड्रियन होगा। अगर एक अकेला है तो क्या होगा, वो माइटोकॉन्ड्रियन होगा। लेकिन अगर बहुत सारे हैं क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा। ठीक है। नाउ अब ये जो है किससे सराउंडेड है, तो सराउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन्स। किससे सराउंड रहते हैं, तो दो मेम्ब्रेन से सराउंडेड रहते हैं। अभी देखा ना हमने, इनर एंड आउटर। ओके, outer is porous and inner has deep folds। आउटर कैसा रहता है भाई, तो इसका आउटर जो है पोरस रहता है। कैसा रहता है, पोरस मतलब में थोड़ा एकदम उसमें भरा हुआ रहता है, कुछ रस जैसा, ऐसे रसीला। और उसके बाद में जो इनर रहता है वो उसमें डीप फोल्ड्स बने रहते हैं। क्यों बने रहते हैं, दैट प्रोवाइड्स अ लार्ज सरफेस to perform the chemical reactions for ATP। so ये chemical reaction के लिए ATP synthesize करने के लिए या ATP बनने के लिए ये क्या प्रोवाइड करते हैं, उसको सरफेस प्रोवाइड करते हैं कि ताकि वहां पर केमिकल रिएक्शन हो। अब वो केमिकल रिएक्शन कहाँ होगी, तो ये जो पूरा सरफेस दिख रहा है ना, इस सरफेस के ऊपर में जो व्हाइट कलर बीच में दिख रहा है, यहाँ पर कई सारे केमिकल्स जो है एक दूसरे के साथ में रिएक्शन करेंगे एंड आफ्टर दैट क्या बनाएंगे, तो आफ्टर दैट वो एटीपी बनाएंगे। एटीपी क्या है, वो एनर्जी है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं अभी, इनर मेम्ब्रेन इज कंपार्टमेंटलाइज्ड इनटू वेरियस क्रिस्टल। सो इनर मेम्ब्रेन जो होता है, सो कहाँ रहा है इनर मेम्ब्रेन, तो ये रहा इनर मेम्ब्रेन। यहाँ पर जो कलर वाला पार्ट है वो इनर मेम्ब्रेन है। क्या होता है, तो वो कंपार्टमेंट में डिवाइड हुआ रहता है, या वो कई सारे कंपार्टमेंट को मिला करके बना होता है, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि उसमें कई सारे कंपार्टमेंट होते हैं या कंपार्टमेंट बनाए होते हैं। ठीक है। आप कुछ भी अज्यूम, आपको जस्ट रिमेंबर रहना चाहिए कि आप उसको किस तरीके से रिमेंबर रख सकते हैं। बस मेन क्या है कि उसमें कंपार्टमेंट होते हैं। कंपार्टमेंट कौन से हैं, तो इस तरीके से दिख रहे हैं ना आपको, ऐसे क्रिस क्रॉस, राइट। तो क्या है, वो कंपार्टमेंट बने हुए हैं अलग अलग। तो उन कंपार्टमेंट को क्या कहा जाता है, तो उन कंपार्टमेंट्स को क्रिस्टी कहा जाता है। ओके। नाउ अभी हम आगे बढ़ते हैं। द ग्राउंड इनक्लोज्ड बाय इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड मैट्रिक्स। सो जो पूरा ग्राउंड, जो पूरा एरिया कवर होता है, किससे कवर होता है, सो बाय इनर मेम्ब्रेन से। इनर मेम्ब्रेन मैंने कहा ना, ये कलर वाला पार्ट जो है, बराबर, ये इनर मेम्ब्रेन, उसके अंदर का जो पार्ट है वो, ठीक है। तो उसके अंदर जो पार्ट पूरा कवर होता है, ये जो व्हाइट वाला दिख रहा है ना आपको, वो क्या होता है, तो उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है। सो ये रहा मैट्रिक्स, ये पूरा एरिया जो व्हाइट वाला दिख रहा है वो मैट्रिक्स है। ओके। नाउ अगर हम देखें तो ये मैट्रिक्स के ऊपर ही या मैट्रिक्स में ही सारे कुछ होते हैं, जैसे ग्रेन्यूल्स होते हैं, एटीपी सिंथेसाइज्ड पार्टिकल्स होते हैं। ओके। नाउ डीएनए भी वहीं पर होते हैं। ठीक है। अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, क्या कि माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं उसका खुद का अपना डीएनए होता है। ये हमने देखा था कि जो न्यूक्लियस होता है डीएनए उसके अंदर होता है, ठीक है। उसके अलावा ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसका खुद का भी अपना एक अलग डीएनए होता है, डिफरेंट टाइप का। एंड रिबोसोम्स भी होता है उसका भाई, डीएनए के अलावा रिबोसोम्स भी होता है। एंड आर हेंस कैपेबल टू प्रोड्यूस सम ऑफ देयर रिक्वायर्ड प्रोटीन्स और बाय देमसेल्फ। तो इसके वजह से, किसके वजह से, तो उसका खुद का अपना डीएनए है और दूसरा क्या है, तो उसका रिबोसोम्स है, उसके पास में रिबोसोम्स है और डीएनए है। इन दोनों के वजह से वो क्या कर पाता है, तो खुद का रिक्वायर्ड प्रोटीन्स, यानी जो उसको जरूरत हो जिस भी प्रोटीन की, उस प्रोटीन को वो प्रोड्यूस कर लेता है अपने आप ही, किसी और भी उसको हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। सो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ओके। इसके रिलेटेड अगर आपको कुछ क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। या मेरे फेसबुक या इंस्टा की आईडी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप मुझे वहां पर भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। नाउ लास्ट थिंग एक ये कहूंगा आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जिस किसी ने भी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले,
ठीक है, बिकॉज इसके प्रीवियस लेक्चर जो है वो बहुत ही जोरदार है, इसके आगे जो आने वाले लेक्चर्स वो भी बहुत ही जोरदार है, ये तो है ही। ओके, और यहाँ पर इस तरीके से आपको कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा जहां पर आप इतने अच्छे से स्टडी कर सकते हो, क्योंकि आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ा आपके लिए बेनिफिट है। आप पढ़ तो लेते हो बट लिखने का क्या, उसको कहाँ से किस तरीके से रिवाइज करोगे, सो आप उसकी नोट बना लो, उसको रिवाइज करते रहो। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट इसका जो ग्रैन्यूल्स होते हैं उसकी तरफ चलते हैं। ओके, नाउ अभी हम नेक्स्ट ऑर्गेनल की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट 9 नंबर का ऑर्गेनल है और ये लास्ट ऑर्गेनल इसमें हम स्टडी कर रहे हैं अबाउट सेल का, तो दैट इज प्लास्टिड। तो प्लास्टिड हमने किसके में स्टडी किया था, तो प्लास्टिड हमने देखा था कि वो प्लांट सेल में था। ठीक है ना, जब हमने यहाँ पर अभी देखो फिगर चेंज हो गई है, मैंने आपसे कहा था ना स्टार्टिंग से लेकर एंड तक रहेगा, तो लास्ट है, लास्ट हो गया अभी उसका काम तमाम, तो फिगर चेंज हो गई है। ठीक है, तो प्लास्टिड हमने देखा था किसमें, तो प्लांट सेल के अंदर में देखा था, एनिमल सेल में प्लास्टिड होते नहीं है, ये भी हमने देखा था ना। इससे पहले अभी जो हमने माइटोकॉन्ड्रिया देखा, तो माइटोकॉन्ड्रिया अगर इसको आप समझो सुनोगे तो माइटोकॉन्ड्रिया और भी अच्छी तरीके से समझ पाओगे और इसको भी अच्छे से समझ पाओगे, बिकॉज आप इसके बारे में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले इसकी फिगर देख लेते हैं कि फिगर क्या है भाई। यहाँ पर तो ग्राना दिया हुआ है इस तरीके से यहाँ पर, और स्टोमा। ठीक है, तो स्ट्रोमा यहाँ पर दिख रहा है, उसके बाद में न्यूक्लियोइड दिख रहा है। यहाँ पर मैंने थोड़ा ब्लू कर दिए लाइंस ताकि उसमें थोड़ा डिफरेंट दिखे, समझ में आए। ठीक है, नाउ यहाँ पर स्टार्च ग्रेन्यूल दिया हुआ है, कहाँ है, ये रहा ब्लू कलर का, और रिबोसोम्स भी दिया यहाँ पर, जो डॉट डॉट वाले दिख रहे हैं ना, ऐसे। हालांकि इसकी फिगर बहुत ही अच्छी होती है, मतलब मैं अगर कलरफुल फिगर देखो तो बहुत ही अच्छी लगती है, ग्रीन ग्रीन। ठीक है, मैंने थोड़ा रेड रेड कलर चेंज कर दिया है, सो आप समझ जाओगे, मुझे पता है, यू बोथ आर सो स्मार्ट। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर में है क्या, किस तरीके से वर्क करता है, क्या क्या होता है। ठीक है, नाउ इट इज फाउंड इन प्लांट सेल एंड हैज डबल मेम्ब्रेन। सो ये किस में देखने को मिलता है, तो ये प्लांट सेल में देखने को मिलता है और इसमें डबल मेम्ब्रेन होता है। नेक्स्ट, दे आर फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के अंदर में देखने को मिलता है। जो हमने फर्स्ट सेकंड लेक्चर देखा है तो उसके अंदर मैंने बताया, अगर किसी ने नहीं देखा है तो जाओ अभी जाकर के देख लो भाई, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो वहां जाकर के देख लो और उसको आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि साइटोप्लाज्म के अंदर में हमने उस टाइम प्लास्टिड ड्रॉ किया हुआ था। ठीक है, सो प्लांट मेक एंड स्टोर फूड इन प्लास्टिड। तो प्लांट क्या करते हैं, तो अपना फूड बनाते हैं और उसी में स्टोर करते हैं। ठीक है, अच्छा ये तो सबको पता ही है ना, प्राइमरी 7th स्टैंडर्ड से ही आप सबको पता है कि प्लांट जो है, भाई दूसरी वाली मार्कर कहां गई, तो प्लांट जो है वो अपना फूड खुद ही बनाते हैं, है ना, इसीलिए उनको ऑटोट्रॉफ्स भी कहा जाता है। तो वो अपना फूड खुद ही बनाते हैं और उसी में स्टोर करते हैं। किस में स्टोर करते हैं, तो प्लास्टिड्स के अंदर में स्टोर करते हैं। नाउ सेकंड देखते हैं, सो दे हैव देयर ओन डीएनए एंड रिबोसोम्स, है ना। अभी इससे पहले जो हमने देखा, ठीक है, उसमें भी क्या था, उसके पास में अपना डीएनए था और वहां पर भी क्या था, उसका अपना रिबोसोम था। सो दे आर 2 टाइप्स, इनके 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से उसको देखते हैं। सो फर्स्ट है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है भाई, वो देख लेते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट आर द प्लास्टिड कंटेनिंग द ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। तो क्लोरोप्लास्ट वो है कि जिसके अंदर में ग्रीन पिगमेंट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। ठीक है, सो हम सबको पता है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में क्या होता है ना, क्लोरोफिल की जरूरत पड़ती है, विदाउट उसके प्लांट अपना फूड बना ही नहीं सकते हैं। ये तो 7th स्टैंडर्ड से हम स्टडी कर रहे हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। सो दे आर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, है ना, तो वो जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। अगर क्लोरोफिल ही नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस होगी नहीं। एक तो उनको क्या चाहिए, तो क्लोरोफिल चाहिए,
दूसरा सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। चार चीजें उनको जरूरी है, इसके बिना बिल्कुल भी काम नहीं चलता। ओके, दे ऑल्सो कंटेन ऑरेंज एंड येलो पिगमेंट। तो उनमें ऑरेंज और येलो पिगमेंट भी होता है। भाई ये देखो थोड़ा ये डीप है, बस हमने यहाँ पर ले लिया है कि इसमें ऑरेंज और येलो पिगमेंट भी होते हैं। ठीक है, आप 11-12 में जाओगे तो इसके अबाउट में डीप में आप स्टडी करोगे बायोलॉजी के अंदर में। ठीक है, सो अभी हम यहाँ पर जस्ट इतना देख ले रहे हैं कि उसमें दूसरे भी दो पिगमेंट्स देखने को मिलते हैं ग्रीन के अलावा, ऑरेंज और येलो। ओके, सेकंड नंबर समझते हैं, दैट इज ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं उसे समझते हैं थोड़ा। सो दे स्टोर्स स्टार्च। ओके, क्या स्टोर करते हैं? तो ये स्टार्च स्टोर करते हैं। सेकंड ऑयल एंड थर्ड प्रोटीन। तो ये तीन चीजें जो है ये स्टोर करते हैं। नाउ स्टार्च जो है, अभी हमने देखा कि ग्रीन प्लांट्स अपना फूड खुद से बनाते हैं। वो जो फूड बनाते हैं, ठीक है, तो वो स्टार्च के फॉर्म में ही उनके अंदर में स्टोर होता है। ठीक है, नाउ आगे देखते हैं। प्लास्टिड्स है मेनी मेम्ब्रेनस लेयर्स। प्लास्टिड्स जो होते हैं उनमें कई सारे मेम्ब्रेनस लेयर्स होते हैं। लेयर्स एम्बेडेड इन सरफेस इज कॉल्ड स्ट्रोमा। तो प्लास्टिड के अंदर में कई सारे ऐसे मेम्ब्रेनस लेयर्स होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर में ऐसे इस तरीके से एडजस्ट रहते हैं, और वो जहां पर होते हैं उसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। ठीक है, फिगर में देख लेते हैं कहां पर है। तो भाई ये रहा स्ट्रोमा, दिख रहा है ना ये। ठीक है, नाउ ये जो दिख रहे हैं ना, ये कई सारे होते हैं, काफी सारे होते हैं, बहुत सारे इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर में लेयर बनाकर रहते हैं। किसकी तरह दिखते हैं? तो ऐसा लगता है कि एक दूसरे के ऊपर में कॉइन्स रख दिए गए हैं, कॉइन जैसे दिखते हैं। ठीक है, नाउ और ये जहां पर देखने को मिलते हैं उन्हें उसे क्या कहा जाता है? तो उसे स्ट्रोमा कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गए प्लास्टिड। प्लास्टिड के अंदर दूसरे दो पार्ट उसके पड़ते हैं, दैट इज क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट भी हमने देख लिया और ल्यूकोप्लास्ट भी देख लिया। अभी हम इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे छोटे छोटे चुटकू से दो टॉपिक बाकी है, उसको भी देख लेते हैं, फिर हमारा चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पर आगे चलते हैं, जहां हमको देखना है डिफरेंस देखना है प्रोकैरियोट सेल्स और यूकैरियोट सेल्स। तो वहां पर जाए उससे पहले समझ लें कि प्रोकैरियोट सेल्स क्या होते हैं और यूकैरियोट सेल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो प्रोकैरियोट सेल्स मतलब में कि बिफोर यानी पहले के सेल, एंड यूकैरियोट्स मींस आफ्टर द सेल ना। इसका मतलब क्या होता है? तो मेनली जो प्रोकैरियोट सेल्स होते हैं, ठीक है, वो यूनिसेलुलर होते हैं, जिनमें सिंगल सेल ही देखने को मिलता है। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में स्टडी किया था इसके अबाउट में। जबकि यूकैरियोट सेल्स जो होते हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें प्लांट सेल, एनिमल सेल, फंगी एक्सेट्रा, तो ये यूकैरियोट सेल के अंदर में आ जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो मेनली जो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इसके अंदर में इंक्लूड होते हैं। तो ठीक है, अब देखते हैं दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। नाउ न्यूक्लियस मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। तो उसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होता है, ये सिंगल सेलुलर होता है ना, तो उसमें कहां से मेम्ब्रेन आता है? देखा था ना हमने अमीबा के अंदर में, पैरामीशियम में कोई मेम्ब्रेन नहीं था। नाउ यहाँ पर देखते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन क्या होता है? प्रेजेंट होता है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट। तो जो सेल ऑर्गेनल होते हैं उसमें भी कोई मेम्ब्रेन देखने को नहीं मिलते हैं। ओके, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट, यहां नहीं होते हैं तो वहां होंगे। डिफरेंस देख रहे हैं। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट। माइटोकॉन्ड्रिया इसमें नहीं होती है, जबकि यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है। रीजन बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंटेन्स डीएनए एंड प्रोटीन। तो जो इसके अंदर में न्यूक्लियर होता है, ठीक है, उसके अंदर में क्या होता है? तो डीएनए और प्रोटीन उसके अंदर में कंटेन होता है। जबकि यहाँ अनडिफाइंड रीजन विद न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। तो क्या होता है कि इसके अंदर में एक अनडिफाइंड रीजन होता है, किसमें? यूकैरियोट्स के अंदर में, जहां पर क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड जहां होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको न्यूक्लियोइड्स कहते हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ डीएनए इज लो। तो यहाँ पर
जो डीएनए की कंसंट्रेशन होता है कैसा होता है, लो होता है, बहुत ही कम होता है। जबकि यहाँ डीएनए इज फाउंड इन न्यूक्लियस, कहाँ मिलता है, तो न्यूक्लियस के अंदर भी डीएनए मिलता है, प्लास्टिड्स के अंदर भी डीएनए मिलता है एंड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डीएनए मिलता है। अब यहाँ प्लास्टिड भी आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस भी आ गया है। तो न्यूक्लियस तो दोनों में देखने को मिलता है, प्लांट सेल में और एनिमल सेल में भी देखने को मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एनिमल सेल के अंदर भी देखने को मिलता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में स्टडी किया, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में क्या था, तो वहां पर भी डीएनए था प्रेजेंट वहां पर, ठीक है। नाउ लास्ट जो पॉइंट है वो देखते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट। तो यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, ठीक है, जबकि यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है, ठीक है। सब में नहीं होता है बट इसीलिए यहाँ पर जनरली प्रेजेंट, जनरली क्या होता है उसमें प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल ले तो एनिमल्स, ओके। सो ये हो गया इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ठीक है। इसके बाद में हम एनिमल और प्लांट सेल के बीच का डिफरेंस स्टडी करते हैं, ठीक है। देखो ये एग्जाम में आता है, इन दो में से ना एक आध तो इसमें से एग्जाम के अंदर में रखते हैं, तो आपको दोनों को दो के दोनों रिमेम्बर रखने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है, ओके। इसके बाद हमारा चैप्टर जो है फिनिश हो जाएगा, और हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं हम यहाँ पर क्या स्टडी कर रहे हैं, तो डिफरेंस स्टडी कर रहे हैं प्लांट और एनिमल सेल के बीच में, कि प्लांट सेल कैसे होते हैं और एनिमल सेल कैसे होते हैं, उन दोनों के बीच का डिफरेंस यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। सो नाउ देखते हैं पहला, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट पॉइंट, प्लांट सेल इज यूजुअली लार्ज इन साइज। तो प्लांट सेल जो होते हैं यूजुअली साइज में बहुत ही ज्यादा लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं। वहीं एन एनिमल सेल इज कंपैरेटिवली स्मॉलर इन साइज। तो इसकी कंपेयर में एनिमल सेल जो होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं साइज में। सेकंड पॉइंट, इट इज इनक्लोज्ड बाय अ रिजिड सेल्यूलोज सेल वॉल इन एडिशन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो ये जो है इंक्लोज्ड रहते हैं, किससे इंक्लोज रहते हैं, तो सेल वॉल से। वो सेल वॉल किससे बनी रहती है, तो सेल्यूलोज की बनी रहती है ना। फर्स्ट सेकंड लेक्चर में हमने इसके बारे में स्टडी किया हुआ है। नाउ उसके अंदर में दूसरा क्या रहता है, तो उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहते हैं, ठीक है। यहां देखते हैं सेकंड पॉइंट, इट इज इंक्लोज्ड बाय अ थिन फ्लेक्सिबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली। तो इसमें ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहता है, जो कैसा रहता है, थिक रहता है, और दूसरा क्या रहता है, तो थोड़ा फ्लेक्सिबल रहता है। नाउ इट कैन नॉट चेंज इट्स शेप। तो ये अपना शेप चेंज नहीं कर सकता है। एन एनिमल सेल कैन ऑफन चेंज इट्स शेप। अब अपना शेप कैसे चेंज कर सकते हैं भाई, तो बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, है ना। हम जितनी भी एक्टिविटीज करते हैं, हमारी बॉडी का जो मूवमेंट होता है, ईच एंड एवरीथिंग क्या होता है, तो वो हमारे जो सेल होते हैं वही तो मूवमेंट कर रहे हैं ना। सेल से मिलकर सारे के सारे क्या बने हुए हैं, सो टिश्यूज बने हैं। उसके बाद में क्या बने हैं, उससे मिलकर के सो ऑर्गन्स बने हुए हैं। पूरी बॉडी इस तरीके से बनी हुई है। तो अगर सेल हमारे मूवमेंट नहीं करते तो हम भी मूवमेंट नहीं कर पाते। जबकि ओके, हम मूवमेंट का मतलब वो अपना शेप चेंज कर सकते हैं ना। कुछ भी हम कर रहे हैं, लाइक मैं इस तरीके से कर रहा हूँ तो अपना शेप भी तो चेंज कर रहे हैं, तभी तो हम ऐसे मूवमेंट कर पा रहे हैं। बट प्लांट में ऐसा कुछ होता है, बड़ा सा जो ट्री होता है वो क्या ऐसे ऐसे कर पाता है, अपने जितने भी उसकी ब्रांचेस रहती है नहीं कर पाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट। ओके, अरे भाई ई फिर से भाग गया है, एक पिछले वाले में भी ई भाग गया था। ई लगता है बहुत बड़ा भगोड़ा है। नेक्स्ट पॉइंट, प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट, प्लांट सेल्स एक्सपोज्ड टू सनलाइट कंटेन क्लोरोप्लास्ट। ओके, यहाँ पर क्या होता है, प्लास्टिड्स आर यूजुअली एब्सेंट। तो प्लास्टिड्स वहां नहीं होते हैं, यहाँ क्या होता है, तो यहाँ प्लास्टिड होता है, दूसरा उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। लास्ट पॉइंट अगर हम देखें तो लास्ट पॉइंट में अ मैच्योर प्लांट सेल कंटेन्स लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स। सो अगर हम बात करें कि कोई मैच्योर जो प्लांट होता है तो उसके अंदर में बहुत ही बड़ा लार्ज उसके जो सेल होता है उसके अंदर में क्या होता है, वैक्यूल होता है। नाउ एनिमल में बात करें तो एन एनिमल सेल ऑफन पोजेस
मेनी स्मॉल वॉक्यूल्स। तो एनिमल्स के अंदर में क्या होता है, एनिमल जो सेल होते हैं उसमें कई सारे छोटे 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 वॉक्यूल्स होते हैं। यहाँ पर एक ही वॉक्यूल होता है, बड़ा सा होता है, यहाँ पर कई सारे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। ओके, सो यहाँ पर चैप्टर हमारा ओवर होता है। ठीक है, तो इस चैप्टर के टोटल 4 लेक्चर्स हैं। ओके, और ये इसका लास्ट लेक्चर है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और सब कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, या जैसे कि मैंने पहले कहा था आपको कि मेरी फेसबुक और इंस्टाग्राम की आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी नीचे, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं या मुझे आप वहां पर से क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है फॉलो करना। बट अगर आपको अच्छा लगता है पढ़ना, आपको पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अच्छा लगता है, ज्यादा अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब भी कर दे चैनल को, ताकि आपको नोटिफिकेशंस जो है मिलती रहे। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको जो उसके बगल में बेल वाला आइकन दिखेगा उस पर प्रेस करके ऑल सिलेक्ट कर लेना है, तो आपके पास में हर तरह की जो नोटिफिकेशंस है वो आती रहेंगी। ठीक है, सो हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, नया कुछ कॉन्सेप्ट लेकर के। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। ओके, बाय बाय माय डियर स्टूडेंट्स।